लियो टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति, वार एंड पीस। वार एंड पीस एक ऐसा महान उपन्यास है जो युद्ध की विभीषिका, प्रेम की शक्ति और मानवता की गहराई को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पेश करता है। नेपोलियन युग के दौरान रूस के समाज और उसके संघर्षों को उजागर करता यह उपन्यास पाठकों को प्रेम, हानि, महत्वाकांक्षा और मुक्ति की अनंत यात्रा पर ले जाता है। इसके पात्र और घटनाएं जीवन की वास्तविकता और उसकी जटिलताओं को गहराई से उजागर करती हैं। परिचय। शुरुआत का शांत माहौल। यह कहानी 1805 में सेंट पीटर्सबर्ग की एक भव्य पार्टी से शुरू होती है, जिसे अन्ना पाव्लोवना नामक एक सामाजिक हस्ती आयोजित करती हैं। यहीं पर हम मुख्य पात्रों से मिलते हैं। पियरे बेजुखोव, एक भोला और सरल व्यक्ति जो समाज में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस आंद्रेई बोल्कोन्स्की, एक महत्वाकांक्षी लेकिन जीवन से निराश कुलीन व्यक्ति, और नताशा रोस्तोवा, एक मासूम, जीवंत और मोहक युवती। पार्टी में हुई बातचीत भविष्य में आने वाले युद्ध और नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत देती है। मॉस्को में रोस्तोव परिवार की झलक देखने को मिलती है। उनका जीवन सादगी और खुशियों से भरा है, और नताशा की मासूमियत और ऊर्जा इस परिवार का केंद्र है। वहीं प्रिंस आंद्रेई अपने जीवन की नीरसता और पत्नी लिसे की सधी सोच से निराश होकर सेना में शामिल होने का फैसला करता है। यह निर्णय न केवल एक बदलाव की तलाश है, बल्कि उनके अस्तित्व का अर्थ खोजने की कोशिश भी है। युद्ध की शुरुआत और मोहभंग। जैसे जैसे नेपोलियन के खिलाफ युद्ध शुरू होता है, प्रिंस आंद्रेई सैन्य सफलता के सपनों के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं। लेकिन ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में घायल पड़े वे विशाल आकाश की ओर देखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि मानव महत्वाकांक्षाएं कितनी छोटी और व्यर्थ हैं। यह क्षण उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बनता है, जहां वे अपने पूर्व के आदर्शों पर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर पियरे अपने पिता की मृत्यु के बाद अचानक एक बड़ी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। लेकिन यह संपत्ति उन्हें खुशी नहीं देती, बल्कि समाज के आडंबर और लोभ में फंसा देती है। उनकी शादी हेलिने नामक एक चालाक और सुंदर महिला से होती है, जो उनके जीवन को और अधिक जटिल बना देती है। नताशा, जो अब किशोरी से एक सुंदर युवती बन चुकी है, अपने उत्साह और मासूमियत से सभी को आकर्षित करती है। उनकी कहानी धीरे धीरे प्रेम, विश्वासघात और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। प्रेम, समाज और आत्म परिवर्तन। पियरे अपनी आंतरिक बेचैनी से परेशान होकर जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने के लिए फ्रीमेसन्स का हिस्सा बनते हैं। उनका यह सफर टॉलस्टॉय के अपने दर्शन और नैतिकता की गहरी खोज को दर्शाता है। नताशा और आंद्रेई की सगाई से उनके परिवारों को खुशी मिलती है, लेकिन आंद्रेई की लंबी अनुपस्थिति नताशा को बेचैन कर देती है। इस बीच वह हेलिने के भाई अनातोले कुरागिन के झूठे आकर्षण में फंस जाती हैं। अनातोले के साथ भागने की उनकी योजना विफल हो जाती है और नताशा की मासूमियत टूट जाती है। इस घाव के बीच पियरे नताशा को सांत्वना देते हैं और यह उनके प्रेम और गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। फ्रांस का आक्रमण और मास्को की तबाही। 1812 में फ्रांसीसी सेना रूस पर हमला करती है। नेपोलियन का मास्को तक पहुंचना और उसके जलने का चित्रण टॉलस्टॉय ने अत्यंत जीवंतता से किया है। यह विनाश और मानव सहनशीलता का प्रतीक है। इस अशांति के बीच पियरे को फ्रांसीसी सेना द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अपने कारावास के दौरान वह युद्ध की क्रूरता और मानवीय करुणा दोनों का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उनके भीतर गहरे बदलाव लाता है। वह जीवन की सच्ची खुशी और छोटे छोटे क्षणों में सुख ढूंढना सीखते हैं।
प्रिंस आंद्रेई युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मृत्यु के कगार पर पहुंचते हैं। उनके और नताशा के बीच हुआ पुनर्मिलन प्रेम और क्षमा की शक्ति को दर्शाता है। नताशा, जो पहले एक मासूम लड़की थी, इस दर्द और खोने की भावना के साथ एक परिपक्व महिला बन जाती है। शांति की तलाश और जीवन का पुनर्निर्माण। जैसे जैसे युद्ध समाप्त होता है और शांति लौटती है, पात्र अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। नताशा की शादी पियरे से होती है और यह रिश्ता स्थिरता और आशा का प्रतीक बनता है। वे मिलकर जीवन में सुख शांति की तलाश करते हैं। टॉलस्टॉय उपन्यास के अंत में इतिहास और मानवता पर गहरी टिप्पणी करते हैं। वह इस विचार को चुनौती देते हैं कि इतिहास को केवल महान नेता बनाते हैं। इसके बजाय वह बताते हैं कि साधारण लोगों की सामूहिक क्रियाएं ही इतिहास का निर्माण करती हैं। निष्कर्ष: युद्ध और शांति केवल युद्ध या प्रेम की कहानी नहीं है, यह जीवन का एक दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि महत्वाकांक्षा कितनी नाजुक होती है, प्रेम और क्षमा में कितनी शक्ति होती है और शांति की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। टॉलस्टॉय का यह कालजयी उपन्यास आज भी हमें प्रेरणा देता है और मानव जीवन के गहरे सवालों को समझने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।